Hello students, this video is about internal resistance of a cell. You all know that what is resistance. Resistance is simply the opposition offered by the conductor to the flow of current. And यहाँ पे एक word आ गया internal resistance of a cell. So internal resistance क्या होती है? सेल की खुद की रेजिस्टेंस जो सेल इंटरनली ऑफर्ड करेगा, मतलब इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस सिंपल एक अपोजिशन है जो कि कौन ऑफर कर रहा है? सेल इटसेल्फ ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सेल, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. और जब कोई भी सेल फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, नया बनाया जाता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है, जबकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाए, वो सेल पुराना हो जाए, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है. यू ऑल नो दैट कि करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउट ऑफ द सेल और आउट ऑफ द बैटरी. लेकिन बैटरी या सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. और ड्यूरिंग चार्जिंग, जब हम किसी भी सेल को चार्ज करते हैं, तब करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इन दी सेल, इनसाइड दी सेल. रेजिस्टेंस जिसको हम सिंपली एक कैपिटल आर से डिनोट करते थे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो इस सेल की रेजिस्टेंस होगी, जो ये सेल ऑफर करेगा, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. सो ऑल यू नो दैट कि जो सेल होता है, सेल को प्रिपेयर करने के लिए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है सेल के अंदर. जो सेल होता है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है. और केमिकल रिएक्शन जो कि आपने इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन करनी हो तो एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूशन होता है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. दो रॉड्स लगाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, और उन रॉड्स को किसी भी सेल से कनेक्ट किया जाता है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सेल ऑफर कर रहा है स्मॉल आर से हम जिसको डिनोट करते हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो सॉल्यूशन है उसके नेचर पे. नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, उन इलेक्ट्रोड्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी. एंड डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, उन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड करेगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनसाइड द लिक्विड, जितना इलेक्ट्रोड उस सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है उस एरिया पे भी डिपेंड करेगी, और साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी. So these are the factor on which internal resistance, that is small r, depends. Now EMF of the cell जिसको हम डिनोट करते हैं E से, आपने पहले भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ वर्क डन, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, कितना? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सेल के टर्मिनल के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल. लेकिन कंडीशन क्या होती है? उस टाइम उस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए. मींस जो हमारा सर्किट होना चाहिए दैट इज ओपन सर्किट. एक और टर्म आती है यहाँ से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. वी ऑल नो दैट बैटरी हमें वी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है किसी भी सर्किट के अंदर. जैसे ये हमारा एक सर्किट है, दिस इज अ सर्किट, दिस इज अ की, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज बैटरी. सो बैटरी हमें वी पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी. लेकिन हमने अभी क्या कहा कि एक इलेक्ट्रिक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है सेल की, और इसके बीच का जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. सो इन टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल. सो वी कैन से दैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इन इज क्लोज्ड सर्किट. लेकिन जब सेल क्या होना चाहिए हमारा? क्लोज सर्किट में, मतलब करंट फ्लो होना चाहिए सर्किट में,
तब हम इन टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। सो वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR होता है, लेकिन यहाँ हम सेल की जब बात कर रहे हैं तो V इज द टर्मिनल पोटेंशियल, I इज द करंट जो फ्लो कर रहा है, एंड R इज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन सेल के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। सो इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ से V इज इक्वल्स टू I एंड स्मॉल r। लेकिन जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसकी वैल्यू ऑलवेज बी स्मॉलर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल, और हमें जो पोटेंशियल इन सेल के बीच का मिलेगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, वो ईएमएफ वैल्यू से हमेशा कम होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल से हमेशा उसकी वैल्यू कम आएगी। सो इस इक्वेशन को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E माइनस में IR, मतलब हमारे को जो टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा वो EMF से कम मिलेगा, तो V इज इक्वल्स टू E माइनस में IR। यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। सो वी कैन से दैट कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द EMF ऑफ द सेल बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास तीन चीज़ें निकल के आई। एक आई ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको ई से डिनोट कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल जिसको वी से डिनोट कर रहे हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं इन द केस ऑफ सेल के लिए। तो अगर इन तीनों के बीच का अगर हमें रिलेशन निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे? रिलेशन बिटवीन ई वी आर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ सर्किट डायग्राम, दिस इज अ सेल, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ की। तो EMF हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल कब हमें मिलेगा? जब की हमारी क्लोज्ड हो, ओपन होगी। तो जब हमारी की ओपन है तब हमें इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिला दैट इज E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं, विच इज़ नॉट अ फोर्स, विच इज़ अ पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही ये की क्लोज्ड हो गई तब इस सेल के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल मिला दैट इज मिल गया हमें वो V, एंड R, small r is the internal resistance offered by this cell, and I is the current flow in the circuit. So we can say that according to Ohm's law V is equals to E माइनस में R। लेकिन E माइनस में R इसलिए किया है क्योंकि जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल हमें मिलेगा उसकी वैल्यू EMF ऑफ द सेल से कम होगी। एंड करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR, एंड करंट I इज इक्वल्स टू V बाय R। सो V बाय R करंट इज इक्वल्स टू V इज द पोटेंशियल इन केस ऑफ अदर सर्किट डायग्राम। लेकिन सेल के केस में जो पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? E से। तो E अपॉन में R इज द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ अदर सर्किट। लेकिन सेल के केस में रेजिस्टेंस तो है ही, उस सर्किट में R तो है, लेकिन साथ में एक स्मॉल r भी है विच इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कौन ऑफर कर रहा है? बाय द सेल। तो इस R की जगह हम क्या टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज R प्लस R। सो हमारे पास करंट कितना आ गया? I इज इक्वल्स टू E अपॉन में R प्लस R। द टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो V इज इक्वल्स टू इस करंट की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E अपॉन R प्लस R मल्टीप्लाई बाय R। एंड दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी R प्लस R इज इक्वल्स टू, इस V को नीचे ले आए, E बाय V मल्टीप्लाई बाय R, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? R की। मतलब हमें रिलेशन लाना है E, V और स्मॉल r में के लिए रिलेशन। तो यहाँ से R की वैल्यू आपके पास आई E बाय V इंटू R माइनस में R। तो R को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला आएगा दैट इज E बाय V माइनस 1 इंटू में R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, V इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, एंड E इज द
maximum potential of the cell. So this is the expression of internal resistance of the cell. यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में आउटसाइड द सेल, जबकि इनसाइड द सेल करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल अंदर, मतलब अपोजिट हो गया, आउटसाइड पॉजिटिव से नेगेटिव एंड इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो स्टूडेंट्स, हमने एक चीज पढ़ी कि जब सर्किट हमारा ओपन था तब हमारे पास जो पोटेंशियल आया दैट इज ई, मैक्सिमम पोटेंशियल. जैसे ही सर्किट क्लोज हो गया तब ये हमारे इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर पोटेंशियल मेजर कर रहा है दैट इज वी. सो वोल्टमीटर ने जो ई और वी के बीच का जो डिफरेंस है वो तो बताया ही नहीं, और दैट पोटेंशियल इज नोन एज लॉस्ट पोटेंशियल. तो लॉस्ट पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ई एंड वी, जो कि वोल्टमीटर ने इंडिकेट नहीं किया था, दैट पोटेंशियल इज नोन एज लॉस्ट पोटेंशियल, लॉस्ट वोल्टेज. सो द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रही थी ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ईएमएफ किससे इंडिपेंडेंट होगी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सेल, कि इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है उस पे वो इंडिपेंडेंट है, एंड द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का साइज कितना है उस पे भी वो इंडिपेंडेंट है. सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल. सो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल की इक्वेशन थी दैट इज V इज इक्वल्स टू ई माइनस में आई आर. लेकिन जब चार्जिंग होती है, किसी भी सेल को हम चार्ज करते हैं तो करंट उसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव इनसाइड द सेल. वैसे सेल के अंदर करंट कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, लेकिन चार्जिंग के दौरान वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन आएगा और हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी दैट इज V इज इक्वल्स टू ई प्लस में आई आर. इट मीन्स दैट अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल से कम होगी, लेकिन वो किस केस में थी, डिस्चार्जिंग के केस में. मतलब जब, या फिर कह सकते हैं जब सेल अपनी एनर्जी दे रहा था, अपने में से करंट दे रहा था, लेकिन जब सेल खुद चार्ज हो रहा है, चार्जिंग के केस में हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर होगा देन द ईएमएफ ऑफ द सेल. और टर्मिनल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द कॉइल कब बराबर ईएमएफ के बराबर आएगा, जब बैटरी आइडियल होगी, मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, या जिसका ईएमएफ, जिसकी मैक्सिमम पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर आए, या फिर सेल हमारा ओपन सर्किट में हो. ओपन सर्किट में क्या होगा, आई करंट जीरो, करंट फ्लो ही नहीं करेगा. इट मीन्स जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर होगा. सो दीज आर द टू कंडीशन when terminal potential difference is equals to EMF of the coil.